प्रारंभ हम कर रहे हैं। इसमें हुआ जैसे इसके पहले आचार्य मम्मट ने तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा अनलंकृते पुनः क्वापि यह काव्य लक्षण बताया है। तो यहाँ शब्दार्थौ पद विशेष्य है, अदोषौ सगुणौ अनलंकृते पुनः क्वापि ये विशेषण रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। तो अब एक चीज़ ये बात आती है कि देखिए कहा कि क्रम भेद यहाँ आप कर रहे हो चतुर्थ उल्लास में। क्यों कि गुण दोष अलंकार आदि ये सब जो है काव्य के क्या है, धर्म। ये क्या है, काव्य के धर्म। और काव्य क्या है, धर्मी। काव्य क्या है, धर्मी है। का जब तक धर्मी रूप काव्य का पूर्ण ज्ञान न हो जाए तब तक उनके धर्मों के स्वरूप हेयता उपादेयता आदि का ज्ञान ठीक तरह से नहीं हो सकता। समझे ना। गुण दोष आदि के निरूपण के पूर्व भेद सहित काव्य का संपूर्ण जो है चित्र उपस्थित कर देना यहाँ पर आवश्यक प्रतीत होता है। ठीक है। कहा काव्य का लक्षण उसके ध्वनि गुणीभूत व्यंग और चित्र काव्य उपस्थित कर देना आवश्यक है। क्यों कि प्रथम उल्लास में ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। तो प्रथम उल्लास में जैसे काव्य का लक्षण उसके ध्वनि गुणीभूत व्यंग और चित्र काव्य, ये तीन मुख्य भेद तो प्रथम उल्लास में हम बता दिए हैं। लेकिन उनके अवान्तर भेद का निरूपण करना अभी शेष है। इस कार्य को ग्रंथकार जो है चार उल्लास से लेकर 6 तक इन में ये उल्लासों में इसका वर्णन करेंगे। तो चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य के अवान्तर भेदों का सविस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। ठीक है। पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य का वर्णन करेंगे। षष्ठ उल्लास में चित्र काव्य का वर्णन करेंगे। तब तो इस प्रकार निरूपण कर चुकने के बाद फिर दोष गुण और अलंकारों का विवेचन हम दसम उल्लास तक करेंगे। तो काव्य लक्षण की व्याख्या इसके आधार पर तब पूरी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, इसलिए स्वाभाविक जो क्रम था उसका परिवर्तन करने के कारण को दिखलाते हुए ग्रंथकार जो है इस उल्लास का चतुर्थ उल्लास का आरंभ कर रहे हैं। यद्यपि शब्दार्थ और निर्णय कृते दोष गुणालंकाराणाम स्वरूपम अभिधानीयम तथापि धर्मिण प्रदर्शिते धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायते इति प्रथमम काव्य भेदाना। यद्यपि काव्य लक्षण के जो विशेष भाग हैं, विशेष कौन है, शब्द और अर्थ का निर्णय करने के बाद स्वाभाविक रूप से दोष गुण और अलंकारों के स्वरूप का कथन हमें इस समय करना चाहिए। क्योंकि क्या है, शब्दार्थौ तददोषौ शब्दार्थौ अदोषौ सगुणा अनलंकृते। तो दोषों का वर्णन करना चाहिए, वही वो कह रहे हैं। लेकिन धर्मी जो है काव्य है। धर्मी कौन है, काव्य मुख्य रूप से धर्मी का निरूपण करने पर दोष गुण धर्मों की हेयता तथा उसकी उपादेयता का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए दोष आदि का निरूपण छोड़ करके पहले धर्मी रूप काव्य के भेदों को कह रहे हैं। पहले हम उनके काव्य के भेदों, काव्य भेदाना, इसलिए काव्य के भेदों को हम कह रहे हैं। क्या है काव्य के भेद? काव्य के भेद क्या है, क्या है भाई? का अविवक्षित वाच्यो यस् तत्र वाच्यम भवे ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। यही है ना जी। कहा अविवक्षित वाच्य ध्वनि। कहा ध्वनि के दो भेद होते हैं, एक तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि, एक विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि। ठीक है।
कहा अविवक्षित वाचक ध्वनि का दूसरा नाम है लक्षणामूलक ध्वनि। हाँ, अविवक्षित वाचक ध्वनि का दूसरा नाम है अभिधामूलक ध्वनि। ठीक, तो लक्षणामूला ध्वनि में जो होता है वाच्य विवक्षित नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम अविवक्षित वाचक ध्वनि कहा जाता है। फिर भी इसके दो भेद होते हैं, अवान्तर भेद लक्षणामूला के। कहा कि एक अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि होती है, दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, समझे कि नहीं जी। का अविवक्षित माने लक्षणामूला जो ध्वनि के भेद हैं, उस ध्वनि के भेद में वाच्य या तो अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है या अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्य भवेत् ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। ठीक, इस प्रकार अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, इसके दो भेद होते हैं। कहा अविवक्षित वाच्य ध्वनि दूसरा, मतलब अविवक्षित वाच्य ध्वनि का दूसरा नाम ही लक्षणामूला ध्वनि, हमने बताया ही है। कहा कि गूढ़ व्यंग की प्रधानता होने पर ही जहाँ वाच्य अविवक्षित होता है वहीं अविवक्षित वाच्य ध्वनि का भेद कहलाता है। यद्यपि लक्षणामूल गूढ़ व्यंग प्राधान्य सत्य अविवक्षितम वाच्यम यत्र स ध्वनौ इत्यनुवादात् ध्वनिरिति गेयः तत्र च वाच्यम क्वचित् अनुपयुज्यमानत्वाद् अर्थांतरे परिणमितम्। अविवक्षित वाच्य ध्वनि में जो विशेषभूत प्रथमांत ध्वनि शब्द है, वह उसका आक्षेप प्रथमांत ध्वनि शब्द कर लेना चाहिए। ध्वनौ यह सप्तम यंत है, वहाँ ध्वनि शब्द को प्रथमांत कर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कहा अविवक्षित वाच्य ध्वनि में कहीं वाच्य यथाश्रुत रूप से अन्वित होने पर अनुपयुक्त होने से अपने किसी विशेष भेद रूप अर्थांतर में परिणमित हो जाता है, इसलिए उसको अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि का, इसमें ध्वनि का पूरा प्रकरण है। देखिए, जैसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि को हम पढ़ा रहे हैं, वाच्यार्थ का सीधा जो है वाच्यतावच्छेदक रूप से अन्वय जहाँ पर नहीं बनता है, वह शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके अपने से संबद्ध किसी विशिष्ट अर्थ का जहाँ पर बोध कराता है, उसी को अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। कहा कि त्वाम अस्मि वच्मि विदुषाम समयाओ अत्र तिष्ठति आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थिति मत्र विधेयित। हाँ, यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तुमसे, किसी शिष्य से कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह विद्वानों का समुदाय है। यह क्या है? विदुषाम समवाय अत्र तिष्ठति, विद्वानों का समुदाय है, इसलिए आत्मीयाम मतिमास्थाया स्थिति मत्र विधेयित। यहाँ पर अपनी बुद्धि को ठीक करके, जरा सोच समझ करके यहाँ रहना, इधर उधर गंभीर की बातें मत करना, चूँकि ये विद्वानों की सभा है। इधर उधर ऐसे अलाप सलाप मत यहाँ कुछ करना, जरा संभल के बैठना। तो यहाँ वचन आदि का साधारण अर्थ कहना प्रकृति में अनुपयुक्त है, प्रकृति में अनुपयुक्त। यहाँ वचमी का मतलब उपदेशम, हाँ, उपदेश करना रूप अर्थ में परिणत हो जाता है, इसलिए इसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। कैसे? कहा यह अपने शिष्य के प्रति किसी विद्वान की यह होती है। यहाँ पर वक्ता और बोधव्य दोनों एक दूसरे के सामने उपस्थित हैं, हाँ, शिष्य भी है, गुरु भी है। कहा कि त्वाम वच, इन पदों का प्रयोग किए बिना भी ये बात कही जा सकती थी, हाँ, लेकिन त्वाम पद का प्रयोग अन्यों की व्यावृत्ति कर उस शिष्य की विशेषता को सूचित करता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, इनसे नहीं। ठीक है। तो चाहे वह विशेषता ये हो किसी से पर गुरु की बड़ी कृपा पात्रता रही है, और चाहे शिष्य की अनुभवहीनता हो। ठीक है। तो वच में इस क्रियापद से उसके कर्ता अहम का ज्ञान हो सकता था।
इसलिए विशेष रूप से अस्मि अहम पद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अस्मि और अहम पद कहने वाले विशेष हित भावना है, शिष्य के प्रति विशेष हित की भावना है। हाँ जी आया अनुभवशीलता आदि को भी व्यक्त करता है। ठीक है। जी वच में यह पद साधारण अर्थ को छोड़ करके मैं कहता हूँ, मतलब उपदेश करता हूँ, उपदेश पद करता हूँ, यह विशेष अर्थ का बोध करता है। इस प्रकार इस श्लोक पद में वाच्यार्थ के अनुपन्न होने से अर्थांतर संक्रमित हो जाता है, इसलिए यह लक्षणामूलक ध्वनि के अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। जी कहा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण देखिए, दूसरा भेद है। कहा कि क्वचित अनुपद्यमानतया अत्यंतम तिरस्कृतम, कहीं पर वाच्यार्थ अनुपद्यमान होने से अत्यंत जहाँ तिरस्कृत हो जाए उसे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि कहते हैं। ठीक, जैसे उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुदनता प्रथिता भवता परम विदध ईदृशमेव सदा सखे सुखित मास ततः सर्वदाम सतम। तो एतद अपकारिणम प्रति विपरीत लक्षणया कश्चित वक्ति, यहाँ पर कोई मित्र है, अपने मित्र का बड़ा अपकार किया है, मतलब धोखा दिया है, और वो जब मिलता है तब वो मित्र कहता है कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, हे मित्र आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। देखिए, हाँ कहा सुजनता प्रथिता भवता परम, जहाँ आपकी प्रशंसा जहाँ तक की जाए, कहाँ तक की जाए, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है उसकी प्रशंसा कहाँ तक की जाए। हे मित्र ऐसा सदा करते हुए तुम सैकड़ों वर्ष तक सुखी होकर के इस संसार में जीवित रहो। हाँ, जैसा आपने मेरे साथ किया ऐसा कार्य करते हुए इस संसार में सैकड़ों वर्ष तक तुम जीवित रहो। विदध ईदृश में सदा सके सुखित मास तथा सर्वदाम सर्वसतम। तो यहाँ अपकार अपकृत व्यक्ति अपकार करने वाले के प्रति यह विपरीत लक्षणा से क्या नाम से बात हो रही है, बोध हो रहा है। मतलब जिस व्यक्ति के साथ उसके मित्र ने अत्यंत अपकार किया है, उस अपकारी मित्र के प्रति उस सताए गए अपकृत व्यक्ति की यह उक्ति है। समझे कि नहीं? उपकृतम आदि शब्दों के मुख्य अर्थ की कोई संगति यहाँ पर नहीं लग रही है। विपरीत लक्षणा मतलब वैपरीत्य संबंध मूलक लक्षणा से उन शब्दों का एकदम अर्थ उलट जाता है। कहा कुछ जाए, उपकार कहा जाए, उसका अर्थ अपकार हो जाता है। ठीक है ना? तो यह वाच्य अर्थ का अत्यंत तिरस्कृत करके उपकृत शब्द जो है अपकृत अर्थ का बोधक हो जाता है। ठीक है? जैसे कि तुमने बड़ा उपकार किया अर्थात आपने बड़ा धोखा दिया है। बड़ा उपकार अर्थात आपने मेरे ऊपर किया है। सुजनता प्रथिता भवता परम, उसकी जहाँ तक निंदा की जाए बहुत थोड़ी है, मतलब इतनी निंदा की जाए तब भी वो थोड़ी है, इतना बड़ा उपकार आपने किया है। तुमने वास्तव में अर्थात अत्यंत दुष्टता का परिचय दिया है। अरे मित्र दोही, अपकार करने वाले, तेरे जैसा व्यक्ति जितनी जल्दी हो इस संसार को छोड़ करके चला जाए, अर्थात सद्यः मृत्यस्तु, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मर जाओ। समझ रहे हो नहीं? तो यहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत अर्थ हो गया, इसलिए जो है यह अत्यंत तिरस्कृत वाचक ध्वनि का उदाहरण है। बस करी? हाँ,